सोडा, कॉस्टिक सोडा बनेगा क्लोर अल्कली प्रोसेस से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। इसके बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड। सोडियम कितना है सीज में? ये 2.6%। तुम्हारे ब्लड में कितना है? 0.9%। क्या करेगा पढ़ लिख कर करके? कितना परसेंट है रे? चलो तुम बताओ तो, तुम ग्वाइटर किसी कमी से होती है? ग्वाइटर किसी कमी से होती है? तुम लोग रे आयोडीन। देखिए छोटा बच्चा से तुमको मार रहा है पकड़ के, मार नहीं रहा, मुंह पे थूक रहा है। आंसर तुम बताओ, आकिब किस हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है? थायरॉक्सिन में। कहाँ से निकलती हैं? थायरॉइड ग्लैंड के बारे में क्या जानते हो? थायरॉइड ग्लैंड के बारे में तुम लोग? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर। लीवर के बाद पेनक्रियाज। पेनक्रियाज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। क्या क्या कहते हो इसको? एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। आयोडेटेड हार्मोन किसका नाम है? थायरॉक्सिन। नहीं सुना है? नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल हेयर, नॉर्मल विजन, नॉर्मल स्किन, इस सब में यूज होता है। और मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग सुना है? किस क्लास में है फ्रॉग? फ्रॉग का क्लास क्या है? एम्फीबिया। अरे जो अलीगढ़ देगा थोड़ा कंसंट्रेट करो भाई। फ्रॉग का क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। तुम्हारा क्लास कौन सा है? मैमेलिया। मैमल कितने तरह के मैमल हैं? 3, मोनोट्रीमेटा मैमल, मर्सुपियल मैमल और प्लेसेंटल मैमल। और मोनोट्रीमेटा मैमल एमयू में पूछा, ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट। क्या था? डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। ये अंडा देने वाला मैमल है। और तुम लोग कैसा मैमल है? प्लेसेंटल। और कंगारू कैसा है? मर्सुपियल मैमल है। समझ में आ रही है बातें? और अच्छा तुम लोग बताओ, ये बताएगा, तुम बताओ लाइट की स्पीड कितनी है हवा में? ये हाँ 10⁻⁻3। तुम लोग रे ये लो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चुल्लू बल ले लो। तुम बताओ वाटर में कितना है? वाटर में तुम रे कोई दिक्कत नहीं है, आज कॉल जाएगा 100%। और सीधे मैं घर वाले को बोलूँगा कहीं से भी इंटरनेट नहीं निकलेगा, कहीं से भी, चाहे आगे से चाहे पीछे, कहीं से नहीं निकलेगा, कहीं से नहीं निकलेगा। तुम बताओ रे पानी में कितनी है? कितना? 2.25 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तरीके से बोल, तरीके से। तुम बताओ ग्लास में कितना है? 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मैं तुम्हारे पापा को बुलवाता हूँ आज ऑफिस में भी क्लास के बाद। डोंट टेक टेंशन। ताबीज पहन रहा गली में, कोई नज़र नहीं लगा देगा। पढ़ना लिखना 22.5। चल तू बता फिर से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट। आके उसके कान में बताओ। नो यूनिट। आर आई की कोई यूनिट नहीं होती है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। चलो तुम बताओ दोबारा, तुम बताओ। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी रेयर से ऑप्टिकल, जब डेंसर में जाएगी तो रिफ्रेक्टिव से बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, और जब फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो भागती है नॉर्मल से। किसका एप्लीकेशन है ये? किसका एप्लीकेशन है ये? किसका एप्लीकेशन है? स्नेल्स लॉ। ये पढ़ के नहीं आता है। किसका है रे? स्नेल्स लॉ है। तुम बताओ तो आर आई निकालने का 3 फॉर्मूला। आर आई निकालने के 3 फॉर्मूले। C1/C2, the speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. The point number 2 is the 1/sin C critical angle. The third is the sin I by sin R. The fourth equal to real depth by apparent depth. आप निकालेंगे इंटरवल। लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 भी होता है। चल तू बता, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1 हर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज कितना? 10⁻6 हर्ट्ज। कितना है रे? फ्रीक्वेंसी की ओल्ड यूनिट, ओल्ड यूनिट साइकिल पर सेकेंड। देख यहाँ बचपन से पढ़ने के फायदे देख, फायदे देख, फायदे देख, देखना फायदा देखना। क्लास 8 में भी है लाइट चैप्टर, देख फायदे देख। चलो तुम बताओ फ्रीक्वेंसी का निकालने का फॉर्मूला बोलो तुम रे। वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। एक और फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। नहीं है? वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला। हाँ वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ 1/वेवलेंथ। देख 1/λ या 1/वेवलेंथ यूनिट क्या हो जाएगा?
पर मीटर। चलो तुम बताओ, मायोपिया में कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स लगाएगा। कौन सा लगाएगा रे? कॉनकेव लगाएगा। लेकिन ये लोग कहने कन्फ्यूज हुआ, तो सर का तुम 2 साल सीनियर है इससे। 2 साल कहाँ, 3 साल हो गया। हाँ 2 साल, ये लोग 9 में गया तो ये 11th में, 2 साल सीनियर है। देख देख देख। चल तुम बताओ, एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस लगाएगा? एस्टिग्मेटिज्म में तुम लोग बताओ रे। सिलेंड्रिकल लेंस दोनों लगता है हाइपरमेट्रोप इसमें, प्रिस्बायोपिया में, बायफोकल प्रिस्बायोपिया में। ये लोग इतना जल्दी कैसे बोल रहा है एस्टिग्मेटिज्म? ये देख, ये तुम लोग से 4 साल सीनियर है, ये नहीं 3 साल, ये 4था साल है इसका। मुंह का बना रहा है, तुमको तो खत्म हो गया ना, बिल्कुल गुब्बारा फट गया तेरा। देखना तुम कैसे बताता हूँ तुम लोग के बारे में। चलो तुम बताओ, ऑप्टिक नर्व जहाँ से गुजरती है, ऑप्टिक नर्व जहाँ से गुजरती है उस जगह का क्या नाम है? क्या नाम है रे? बताओ। ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट। देख रहे हो? तुम बताओ, लाइट का सबसे ज़्यादा लाइट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? आँख का सबसे ज़्यादा लाइट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? कौन सा है तुम लोग रे? येलो स्पॉट। देख देख, यहाँ पढ़ने के फायदे देख, और नहीं पढ़ने के ये भी फायदे देख। जबकि मैंने 3 बार इन लोग को भी पढ़ा दिया है, बट ये कि तुम लोग को। हाँ तुम बताओ तो जरा सा बाबू, तुम बताओ 2 फ्लावरिंग प्लांट का नाम बताओ। 2 जो ये है सप्रोफाइट फ्लावरिंग प्लांट, 2। तुम जो 11th दे देगा, न्यूटिया एंड मोनोट्रोपा, नोडोकस्कड़ा। तुम बताओ प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ। इसका प्लांट पैरासाइट कस्कटा एंड लोरेंथस, कस्कटा एंड। तुम बताओ वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन का नाम बताओ। ऑल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी एंड विटामिन एच, ये कैसा सोलुबल है? बोलो फटाफट, अगर पूछेगा तो फिर बैठे रह जाना। वाटर सोलुबल है। B1 का केमिकल नेम, B1 का केमिकल नेम थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, विटामिन एच बायोडीन, C एस्कोर्बिक एसिड, याद ही नहीं है। ए का केमिकल नेम रेडिनॉल, डी का, ई का, के का फाइलोक्विनोन। ये थोड़ा बहुत आंसर इसलिए दे पा रहा है, ये 8 क्लास से है यहाँ पे, और ये बेचारे अभी आए हैं उठ के, बटला उसका पानी पी लिया ना, अब तैयारी कहाँ होगा इसका। जो भी इस एरिया का पानी पिया उसको मक्कार हो जाना है हर हाल में। चलो तुम बताओ, सोडियम का रूम नंबर तुम लोग रे, सोडियम का कितना है? आए कितना है रे? 11। देख वो छोटे बता रहा, आप बता। पोटासियम का कितना? कैल्शियम का 19। कितना है कैल्शियम का रे? बता। कैल्शियम का भी 19, पोटासियम का भी 19। तो फिर तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। पोटासियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। तुम बताओ जिंक का रूम नंबर, जिंक का। अच्छा कॉपर का कितना है? कितना कितना? 29। अच्छा क्रोमियम कितना है? 24। एक वो क्या देख रहा है मोबाइल में? मैं मोबाइल देख रहा हूँ। ऊपर कर, चेहरा ऊपर कर। चल तू बता, तुम बताओ। अलीगढ़ में पूछा गया आयोडीन का रूम नंबर कितना है रे? 53। वेरी गुड। तू बता कोबाल्ट का कितना है? कोबाल्ट का 60 है। अबे गोबर, कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, हमने ये बताया था। कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, और आयोडीन 131 का होता है ग्वाइटर ट्रीटमेंट में, और सोडियम 23 का होता है हार्ट ट्रीटमेंट में, और उसके बाद आयरन 56 का होता है एनीमिया में। कितने तरह के एनीमिया? 2, माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड पेर्निशियस एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसी कारण से होता है? आयरन। और पेर्निशियस विटामिन B12। B12 का केमिकल नेम कोबालामीन या साइनोकोबालामीन। एंट्रेंस निकालेगा, एंट्रेंस। वेरी गुड। पता नहीं क्या निकालेगा तुम लोग। चले फिर से सवाल, तुम बताओ। अरे सर क्या? हाँ चलो तुम बताओ, आई का कौन सा पार्ट डोनेट होता है? तुम लोग बता रहे? ले कौन सा पार्ट डोनेट होता है रे? बताओ। एज कितना होना चाहिए?
तुम लोग ने नो एज मैटर, 18+ होना चाहिए। ब्याह करने जा रहा वोट देने जा रहा, वोट देख रहे हो। अब बताओ तुम लोग किस तरह की सो तैयारी है, और तुम एंट्रेंस नहीं निकालेगा, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले में जाके गांव में क्या बोलेगा, बटला हाउस जब भी जाना वो कोचिंग में मत जाना, हम भी वहीं से पढ़े थे लेकिन हमारा नहीं निकला। और बाकी दूसरे कोचिंग में जाओगे, वहाँ जिब्रील इस्लाम बैठे हुए हैं, तुमको गले से लगा लेंगे, पूरा वही तुम पर नाजिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं आने का है। चल तुम बता रहे फरहान, पावर ऑफ लेंस यूनिट तुम लोग ने देख आंसर देख। चल ले तुम बताओ, अगर किसी आदमी को मायोपिया है तो उसके लेंस का पावर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तुम लोग ने तो तुम ये लोग जितना तेज बोल रहा, तुम कह रहे हो तेज बोल रहे हो। नहीं, क्या हो रहा है ये बताओ। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? आए 25 सेंटीमीटर बोल रहा तुम लोग रे। 1/16 सेकेंड। तुम रे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है? कितना है रे? 1/10 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 1/10 सेकेंड, परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 सेकेंड। पढ़ा करो घर पे। चलो तुम बताओ, अगर किसी आदमी को हेपेटाइटिस बी और सी है, क्या वो आई डोनेट कर सकता है? कर सकता है रे? अब मेनिंजाइटिस है, कर सकता है? तब भी नहीं कर सकता। एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, रेबीज, हेपेटाइटिस बी और सी। तुम बताओ, एक्यूट ल्यूकीमिया को किस नाम से जानते हैं? एक्यूट ल्यूकीमिया तुम लोग ने ब्लड कैंसर। एक्यूट ल्यूकीमिया को किस नाम से जानता है? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। मुंह नीचे मत कर, मुंह नीचे मत कर। चल तू बता, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट तुम लोग ने एम्पियर। देख 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 देख। तुम बताओ, रेसिस्टेंस यूनिट, रेसिस्टेंस तुम लोग ने ओम। तुम बता, रेसिस्टेंस को कितने तरह से ऐड करते हैं? कौन कौन? अच्छा, सीरीज में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? करंट। कौन करंट? इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला I इक्वल टू चार्ज बाय टाइम भी होता है ना, हम वही पूछना चाह रहे थे। तुम बता, हु कॉइन्ड द वर्ड ऑफ चार्ज? तुम लोग चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट तुम लोग। अब प्रैक्टिकल तुम बताओ, चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट जामिया में पूछा है। चार्ज की प्रैक्टिकल क्या है? फैराडे। जामिया में पूछा गया है, जामिया डिप्लोमा में, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अच्छे से समझ लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, या 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे होता है कितना? 96,500 कूलम। समझ गए? बताओ तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने इंट्रोड्यूस किया? EMI किसने किया? फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। है रिवीजन जा रहा जामिया और अलीगढ़ फतह करने। अलीगढ़ जामिया फतह करने जा रहे हो? वेरी गुड। तुम लोग का रिवीजन देख रहे हो कितना सो है, दिमाग नहीं चल रहा है। अगर कोई सवाल आ गया, अरे ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, है ना, अब फिर जब पेपर सबमिट कर देगा फिर बाहर, अरे साला ये तो पेट में था, मुंह में नहीं आ रहा था। रिवीजन है ही नहीं बे। रिवीजन जब है ही नहीं तो कहाँ से? तुम बताओ, तुम्हारा जो वो है सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन। ये क्या करता है? क्या करता है? ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता माल्टोज शुगर में। स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज शुगर। तुम बताओ, कौन सा एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है? अच्छा, इसका तो आज कंप्लेन चला जाएगा। आज तुम बचोगे नहीं बाबू, आज तुम बचोगे नहीं। अभी बुलवाता हूं मैं तुम्हारे पापा को क्लास के बाद।
हाँ चलो, और उसके बाद हाँ तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट 1 टेस्ला कितना? 1 टेस्ला कितना? कितना? काहे मुंह बना रहा है? तुम बोल रहे 1 टेस्ला कितना? कितना है रे? 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। गॉस इज द सीजियस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तुम बताओ एक और वैल्यू मैंने लिखवाया 1 टेस्ला कितना? एक और वैल्यू लिखवाया 1 टेस्ला कितना? कितना है? 1 टेस्ला नहीं बताया गया है। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर। नहीं बताई गई है, यही पूछा गया है, यही था एमयू में। 1 टेस्ला 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं जामिया डिप्लोमा और अलीगढ़ के, क्योंकि ये भी 9th 10th और 11th पे बेस्ड है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन 11th के आ जाते हैं। किसमें? अलीगढ़ में। 1 टेस्ला इतना नहीं होता है। तुम बताओ हु इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट? मतलब जाइए इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है किसी भी वायर से तो वो मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये किसने पता लगाया? किसने? एससी ओस्टर्ड ने, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड इन 1820। क्या के लिए याद करेगा? याद करके किसका बड़ा हुआ तुमको क्या होगा? तुम बताओ मैग्नेटिक डिस्कवरी किससे हुई? किससे हुई? रदरफोर्ड से हुई। देख रहे हो, हम पूछ रहे हैं किससे हुई रे? आए किससे हुई है? अब समझो, मैग्नेटिक डिस्कवरी मैग्नेटाइट से हुई है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। मैग्नेटाइट का दूसरा नाम मैग्नेटाइट, लोड स्टोन, ब्लैक स्टोन, किसिंग स्टोन, सब इसी को बोलते हैं। लोड स्टोन, ब्लैक स्टोन, किसिंग स्टोन सब बोला जाता है मैग्नेटाइट को ही। चलो तुम बताओ रे, जब कोई वायर, देखो बोर्ड पे, जब कोई वायर स्ट्रेट करंट लेके जाएगा, जब स्ट्रेट वायर करंट को लेके जाएगा, स्ट्रेट वायर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बी, मैग्नेटिक फील्ड, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तुम बताओ क्या फॉर्मूला होगा? तुम दोनों बोलो। B इक्वल टू μ0I/2πr, यही फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर के लिए। बताओ तो तुम मुझे फरहान, μ0 की वैल्यू क्या बताया था मैंने? μ0 की वैल्यू क्या बताया था? 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हम तो सर डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे हैं, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। यही वैल्यू है 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तुम बताओ अरजान, जब कोई सर्कुलर वायर करंट को लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? आंख बाद में टीपना, पहले बताएं आंसर तुम लोग ने। B इक्वल टू μ0NI/2R, ये फॉर्मूला नहीं बताया गया है? तुम बताओ सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है? हाँ, पहली बार सुना है सोलेनोइड, ये मुटका पहली बार सुना है सोलेनोइड। B इक्वल टू μ0NI। बताओ स्मॉल एन कैपिटल एन में क्या फर्क है? यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन है, इसमें क्या फर्क है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है? ये नहीं तो ये क्या है फिर? स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। और स्मॉल एन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया कैपिटल एन बाय एल, यही याद है, नंबर ऑफ टर्न्स बाय द लेंथ। चलो तुम बताओ फरहान, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही फॉर्मूला है, सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही फॉर्मूला है। चलो तुम बताओ लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स बताओ। F इक्वल टू BVQ, याद आया? अलीगढ़ में पूछा गया है ये, और जामिया डिप्लोमा में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी वॉज करेक्ट। ये है लॉरेंज फोर्स निकालने का फॉर्मूला। फोर्स बताओ तो तुम बताओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है?
फोर्स, जल्दी तुम लोग बताओ फटाफट। फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया BIL, बांग्लादेश इंडिया लंका, याद आ रहा है? BIL। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में यही फॉर्मूला यूज होता है। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ ऑफ अ वायर। तुम बताओ रेसिस्टेंस कौन कौन बात पर डिपेंड करती है? किसी भी वायर की रेसिस्टेंस का चीज पर डिपेंड करती है? लेंथ, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। बोल के क्या करेगा? हाँ उसको दिखाओ। तुम बताओ ब्रास किसका एलॉय है? किसका है रे? ब्रास। तुम लोग क्या कंफ्यूज है? आवाज से बोलो फिर। तुम बताना ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज किसका है रे? कॉपर का है, कॉपर का एलॉय है ब्रॉन्ज। तुम बताओ सोल्डर किसका एलॉय है? सोल्डर। हाँ मरकरी, देख लो इसको देखो क्या होता है रे? लीड और टीन, 50% लीड 50% टीन। इसका चेहरा देख लेना अच्छे से। बाहर जब भी मिले कमेंट करना है, और कमेंट ऐसे करना है, क्या भैया देख लो। और क्या अभी है, फ्राइडे तक तुम लोग के साथ ही है, फ्राइडे तक तुम लोग की लेगा ये, फ्राइडे तक आंसर दे रहा है ना अभी दबा के। तुम बताओ एमलगम किसका एलॉय है? मरकरी का। मरकरी किस स्टेट में होता है? किस स्टेट में रे? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का सिंबल Mg बोल रहा है रे। क्या होता है रे मरकरी का सिंबल? Hg। ये बोल रहा है Mg फॉर मैग्नीशियम। मरकरी का रूम नंबर कितना है रे? 80। लेटिन नेम हाइड्रोकार्बन। डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर। बताओ तो मरकरी किसके कांटेक्ट में आने के बाद अपना फ्रूट नेचर खो देगा? ओजोन के कांटेक्ट में। ये लोग थोड़ा बोलेगा। तुम बताओ ओजोन को थिकनेस किससे मापते हैं? बोलो, अलीगढ़ में पूछा है। डॉप्सन यूनिट किसमें? और 1 डॉप्सन यूनिट 0.1 मिलीमीटर। किसने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो मेलिना। शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो मेलिना ने क्या बताया? कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन एट एंटार्क्टिका रीजन। यही ऐसे ही अगर तैयारी करोगे बच्चे तुम लोग, नाम आएगा तुम लोग का, कहीं नाम नहीं आएगा, कहीं नाम नहीं आएगा। ऑफ कर दो। इसी तरीके से कल सुना